फिर शकट भंजन और तृणावर्त के उद्धार की कथा है। राजा परीक्षित ने पूछा, हे प्रभु, सर्वशक्तिमान श्रीहरि अनेक प्रकार के अवतार ग्रहण करके बहुत सी सुंदर एवं मधुर लीलाएं करते हैं, वे सभी मेरे हृदय को बड़ी प्रिय लगती है। परीक्षित बड़े लीला प्रेमी है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। उस दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी, गाना बजाना हो रहा था। उन्हीं स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई सती साध्वी यशोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक किया। ब्राह्मण लोगों ने मंत्र पढ़कर ब्राह्मण लोग उसको आशीर्वाद दे रहे थे। यशोदा जी ने ब्राह्मणों का खूब पूजन किया, उन्हें अन्न वस्त्र माला आदि गाय आदि मोहमांगी वस्तुएं दी। जब यशोदा जी ने इस प्रकार ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर स्वयं बालक के नहलाने आदि कार्य को संपन्न कर लिया, तब अपने लल्ला के नेत्र में नींद आ रही है ऐसा सोचकर वो एक छकड़े के नीचे, छोटा छकड़ा होता है ना, उसके नीचे श्री कृष्ण को लिटा देती है और दूसरे कामों में लग जाती है। इतने में भगवान ने एक लीला की। अपने छोटे से पांव से छकड़े को उन्होंने उलट दिया ठोकर मार के, और उस छकड़े के ऊपर दूध दही आदि अनेक रसों से भरी हुई मटकियां और दूसरे बर्तन रखे थे। वे सब फूट फाट कर छकड़े के पहिए और धूरे अस्त व्यस्त हो गए। करवट बदलने के उत्सव में जितनी भी स्त्रियां आई थी वे सब, और यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा, गोपगण इस विचित्र घटना को देखकर व्याकुल हो जाते हैं। सोचते, अरे ये क्या हो गया। यशोदा जी ने समझा कि कोई ग्रह नक्षत्र का उत्पात है, इसलिए उन्होंने रोते अपने लाल को गोद में उठाकर ब्राह्मणों से वेद मंत्रों और शांति पाठ कराया। फिर अपने लाल को वो दूध पिलाने लगती है। फिर गोपों ने छकड़े को सीधा कर दिया और एकाग्रता से सोचकर नंद बाबा बालक को गोद में उठा लेते हैं और ब्राह्मण से ऋग और यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा संस्कृत एवं पक्षित पवित्र औषधियों से युक्त जल से अभिषेक कराते हैं। एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने लल्ला को गोद में उठाकर दुलार रही थी, लेकिन वो देखती है कि चट्टान के समान भारी हो गए। भार नहीं सहन करने के कारण पृथ्वी पर बिठा देती है और दूसरे काम करने लगती है। तृणावर्त नाम का एक दैत्य था, वह कंस का निजी सेवक था और कंस की प्रेरणा से ही बवंडर का रूप धारण करके गोकुल में आया और बैठे हुए श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले जाता है। उस समय तृणावर्त ने बवंडर से इतनी बालू उड़ा रखी थी कि सभी लोग अत्यंत उद्विग्न और बेसुध हो रहे थे। उन्हें अपना पराया भी कुछ नहीं सूझ रहा था। जब तृणावर्त बवंडर भगवान को, श्री कृष्ण को आकाश में उठाकर ले जाता है, तब उनके भारी बोझ को वो संभाल नहीं सकता है और उसका वेग शांत हो जाता, वह अधिक चल नहीं सका। तृणावर्त अपने से भी भारी होने के कारण श्री कृष्ण को नीलगिरी की चट्टान समझने लगा। भगवान ने उसका गला ऐसा पकड़ा कि वह अद्भुत शिशु को अपने से अलग नहीं कर सका। भगवान ने इतने जोर से गला पकड़ा था कि असुर निश्चेष्ट हो गया, उसकी आंखें बाहर निकल गई, बोलती बंद हो गई, प्राण पखेरु उड़ जाते। और इस प्रकार से तृणावर्त के उद्धार का ये प्रसंग है। फिर एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने प्यारे शिशु को गोद में लेकर बड़े प्रेम से स्तनपान करा रही है। जब भगवान दूध पी चुके तब माता यशोदा उनके रुचिर मुस्कान से युक्त मुख को चूम रही थी। उसी समय श्री कृष्ण को जम्भाई आ गई और माता ने उनके मुख में देखा, यशोदा ने भगवान के मुख में देखा, अपने बाल कन्हैया के मुंह में आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन, पूरा ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए माँ को। हे परीक्षित, अपने पुत्र के मुंह में इस प्रकार सहसा सारा जगत देखकर मृग शावक नयनी यशोदा जी का शरीर कांप उठा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और वे आश्चर्यचकित हो गई। तो इस प्रकार यहाँ पे जो छकड़े के रूप में हुआ है शकट भंजन है और तृणावर्त के उद्धार की कथा है।